गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे मेरे गुरु जी के साथ बिताए गए पलों का शेयर करने के लिए मौका मिला है। गुरु जी की कृपा से ही ये मौका मिलता है। मैं यहाँ पर काफी समय से मैं आया हुआ हूँ, गुड़गांव में हूँ और मैं बिलोंग करता हूँ रामपुर यूपी में। तो मेरी 4 बेटियां हैं, वो यहीं उन पढ़ती थी। तो मेरी वाइफ बोली कि चलो यहाँ से वहीं चलते हैं, बेटियों से लगाव था बहुत। तो गुड़गांव दिल्ली चले आए, दिल्ली के बाद फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए, भाई कुछ काम धंधा भी किया जाए। वहां जो काम शुरू किया था दिल्ली में, तो उसमें बहुत लॉसेस हो गए थे। उसके बाद फिर गुड़गांव शिफ्ट किया, यहाँ काम शुरू किया। तो फिर भी कुछ सक्सेस नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे थोड़ा काम चलने लगा। उसके बाद मेरी वाइफ की कजन सिस्टर इन लॉ, उनके भाई की वाइफ, जहां कोई किसी फंक्शन में मिलती थी तो मुझे कहती थी कि आप हमारे गुरुजी से आके मिलो। तो मैंने उनसे बोला कि मैं किसी गुरुओं को नहीं मानता, मेरी तो बस एक आस्था श्री हनुमान जी, सिर्फ हनुमान जी में है। अब धीरे धीरे मेरी स्थिति कुछ फाइनेंशियली बिगड़ती चली गई और मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, 4 की। तो एक बेटी को हम छोड़ने के लिए, उसकी शादी बॉम्बे में हुई थी, उसको एयरपोर्ट गए। तो उसको वहां पर छोड़ के जब हम वापस आए तो NH8 पर पहुंचने से पहले ही मैंने अपने भाई से बोला, क्यों ना आज गुरुजी के यहाँ चले। अंदर से मन बहुत खिन्न था। तो उन्होंने भी अपनी सहमति प्रकट की। तो मैंने गाड़ी अंधेरिया मोड़ की तरफ मोड़ ली। धीरे धीरे हम जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो वहां पता किया कि गुरुजी का कहां पर है। तो मुझे वहां पर गाइड किया चौकीदार ने। तो हम लोग बोले गाड़ी यहीं पार्क कर दीजिए, अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। तो हम लोग गाड़ी पार्क की, पैदल चल के अंदर गए। तो जब अंदर पहुंचे तो वो इनके भाई की वाइफ वहीं बैठी हुई थी अंदर। सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ था, बहुत कम संगत आई हुई थी। देखते ही उन्होंने कहा, उठ के आई और गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया। तो गुरुजी ने मेरे से मेरा नाम पूछा, कहां से आए हो, रहने वाले हो। मैंने बताया। तो ये बात है फरवरी 2007 की फर्स्ट वीक की। तो एक मैंने उनसे जब बताया तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, अपने पास ही गद्दी के पास लेफ्ट साइड में मुझे बैठने को बोल दिया। मैं बैठ गया वहीं पर। अब जैसा कि वहां का था, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं था कि भाई कैसा सिस्टम है, क्या सिस्टम है। तो गुरुजी ने, जब मैं बैठ गया वहां, तो पहले जल प्रसाद सर्व किया गया। जल प्रसाद लेने के बाद थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आई। जब चाय प्रसाद दिया गया तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरी शुगर बहुत हाई रहती है, मैं नहीं लूंगा। तो गुरुजी ने मेरे से बोला, लो आज तो तुम्हारी शुगर खत्म कर देती। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कैसे खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी मैंने वो चाय पी। और चाय पीने के बाद अंदर से थोड़ा सा बोझ बन गया मन में कि भाई
पता नहीं कितनी शुगर मेरी बढ़ जाएगी। उसके बाद लंगर शुरू हुआ। लंगर प्रसाद लेने के बाद, और उस जमाने में क्या होता था कि एक थाली में 4 लोग रहते थे। पहली बार तो बड़े अजीब लगा, फिर लोगों ने बताया कि ये गुरु जी का एक यहीं पे है कि 4 लोग बैठेंगे। तो हमने भी शुरू कर दिया, कोई बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगने लगा। मिलजुल के सब लंगर लेते थे। तो जब बाहर हम गुरु जी से चरण छुए, उनसे आज्ञा ली, और जब बाहर आए तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि कैसा लगा, पूछा। बोली अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज। सबसे इसलिए अच्छा लगा कि इतने जो भजन अच्छे अच्छे चल रहे थे, कितने अच्छे भजन है। इसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आ गए, सबसे पहला काम मैंने किया कि आते ही मैंने शुगर चेक की अपनी। मैं इस बात से हैरान था कि मेरी शुगर लगभग नॉर्मल के करीब ही थी। तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई कल फिर चलेंगे। मुझे आज बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि भजन इतने अच्छे अच्छे गुरु जी के भजन चलते थे उनके यहाँ। वो 2 घंटा जो उनका भजनों का होता था, वो बहुत ही आनंद आता था उसमें। धीरे धीरे हम लोग डेली जाने लगे। मेरे का उन दिनों में 4 दिन होता था वहां पर एम्पायर स्टेट में सत्संग। और मेरी जाने से मेरी बेटियों ने पूछा, ये रोज दोनों जने चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? एक दिन हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं। वो पूछती थी मेरी वाइफ से भी कैसा है क्या है। तो एक दिन हम लोग जब वहां गए तो गुरुजी अपना बैठे हुए थे दीपे। तो उन्होंने बोला कि ले आज सबरवाल ठेकेदार की पूरी फैमिली आ गई है, आई है। जब सत्संग के बाद जब बाहर आए, वही जो रूटीन था, पहले लंगर के बाद बाहर आए तो लंगर के बाद एक जब उनके चरण छू के आज्ञा लेते थे, तो मेरी एक आदत बन गई थी कि मैं जो ही दरवाजे पर पहुंचता था तो फिर वापस मुड़कर दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता था। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, वहां पर आनंद आता था। और ऐसा लगने लगा था कि डेली क्यों नहीं होता, डेली जाया करें। अब जिस दिन वो बच्चे मेरे साथ आए, सब 2 बेटियां थी, मैं था, मेरी बेटी के हस्बैंड थे। तो गुरुजी बोले ठेकेदार दी पूरी फैमिली, सबरवाल ठेकेदार दी पूरी फैमिली आई है। जब तो वरुणजीत सिंह जब बाहर आए तो वरुणजीत सिंह बोले, मेरी वाइफ के हस्बैंड ज्योत्सना सिंह, तो बाहर बोले कि आप ये इन्होंने मुझे भी सबरवाल में क्यों मेरा बोल दिया। मैंने कहा क्योंकि आप मेरे साथ आए थे इसलिए उनको लगा के। तो अब हमको बड़ा अचंभा था इस बात का। खैर हम लोग घर तक चले आए, गाड़ी में बैठे और घर आ गए। अगले दिन फिर गए तो गुरुजी उस दिन सिविल अपनी ड्रेस में थे, टी शर्ट पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी, और अपनी गद्दी के राइट साइड जो दीवार थी वहां नीचे बैठे हुए थे। तो हम जब उधर से उनको चरण छू के सब लोग आगे जा रहे थे तो हमने भी चरण छुए। तो मेरी वाइफ और ज्योत्सना सिंह वो आगे चले गए, तो मुझे और वरुणजीत सिंह को वहीं बिठा लिया सामने। बोले कल की तेरा नाम की है, उससे पूरा इंट्रोडक्शन लिया, नाम पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, उन्होंने बताया। बोले मैं भी उत्तर आई रहने वाला। इस तरह करते उन्होंने ये जिता दिया कि भाई मुझे सब पता है, तुम कल क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। तो उस दिन मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ कि ये वाकई में कोई बहुत पहुंची हुई चीज है। क्योंकि जब भी जाते थे बस हम तो अपना भजन का आनंद लेके चले आते थे, समझ नहीं आती थी कि क्या है। फिर एक दिन मैंने ये भी देखा कि
some lady came with a small bag of rose petals, और वो उनके चरणों में उन्होंने डाल दिया। और मुझे गुलाब की, जब बैठता था ये सोचता था गुलाब की खुशबू कहाँ से आती है, तो समझा अच्छा ये इसकी वजह से है। लेकिन एक दिन ये गुलाब नहीं डाले हुए थे किसी ने, तो बड़ी गुलाब की बड़ी तेज सुगंध आए और उससे बड़ा आनंद आता था। मैं जब वहां जाता था तो ये ऐसा लगता था जैसे किसी जन्नत पे आ गए। काफी समय तक जाने के बाद भी सुगंध हमारे पास से नहीं जाती थी। अब ये मन में ये था कि ये कौन है, और मन में एक उलझन सी रहती थी, पर जाने को मन करता था। गेट पर एक दिन मैं आ रहा था तो वो क्यूरियोसिटी से मैंने चौकीदारों से, दो चौकीदार बैठे हुए थे, तो गेट पे मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आप क्या है, ये गुरुजी कौन है? कहता है इनके बारे में तो बयान करना ही बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता, हम खुद। और बोले जब यहां से निकलते हैं तो पता नहीं लगता ही नहीं कि जमीन पे चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं। वो सैर करने के लिए जाते थे। जब एक दिन गुरुजी के चरण छूने के बाद मैं जब बाहर निकलने लगता था, तो मैं लगा तो उन्होंने बड़ी जोर से, मैंने हाथ जोड़े तो उन्होंने बड़ी जोर से अपने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया, ऊपर नीचे करके। तब उन्होंने मुझे उससे बड़ा अच्छा लगा। मैंने लेकिन किसी को बताया नहीं। आ गए हम लोग बाहर, गाड़ी में बैठे और वापस चले आए। अब ये समझ नहीं आता था कि ये भगवान है क्या है, या कोई जादूगर है क्या है। एक दिन, ये बात है 26 या 27 मई 2007 की, मुझे एक स्वप्न आया रात में। उसमें गुरुजी सपने में है, उन्होंने व्हाइट चोला पहना हुआ है और बोले कि मैंने तुम्हें बहुत ब्लेसिंग्स दे दी, अब तुम बहुत कम आया करो और लोगों को भेजो, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, जिससे उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिल जाएं। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने ऐसा क्यों बोला। सुबह जब उठा तो मन बड़ा परेशान था अंदर से। जब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, फिर मैंने मन में सोचा कि क्या मैं अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा वहां पर। लेकिन शाम को फिर हम लोग गुरुजी के उधर चल दिए। वहां जाके वही डेली रूटीन। लेकिन मेरे को एक और दोस्त थे, वो बोले कि तो साक्षात शिव है भाई। तो वो जब मुझे फोन करते थे तो मेरे ऊपर कॉलिंग ट्यून लगी हुई है, ओम नमः शिवाय। तो वो बोले कि मैं सोचता था कि आप मुझे नहीं पता था आप भी गुरुजी के भक्त हो, जाते हो वहां पर। तो इस प्रकार से वो थोड़ा सा ज्ञान होने लगा कि ये शिव ही है। अब उस दिन 31 अचानक 31 मई, मैं एक दिन बीच में नहीं गए हम, 2 दिन बल्कि। 31 मई को सूचना मिली कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। मन बहुत ही व्यथित हुआ। अगले दिन शाम को मैं ज्योत्सना, अपनी बेटी ज्योत्सना के साथ बड़े मंदिर गए और वहां पर कुछ सत्संगी सीढ़ियों पर सिर पटक रहे थे। मन अत्यधिक दुखी था। इतनी देर में साथ में राधा स्वामी जी का जो मंदिर, वहां से एक गुरु जी
वहां आ गए। वो बोले कि आप दुखी क्यों मत हो, वह यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं, बस चोला छोड़ा है। तो अब सोचते कई काफी देर तक ये सोचते रहे कि अब कौन है हमारा। मुझे उनका भजन बहुत अच्छा लगता था कि सतगुरु तुम अबर ना कोई। तो अब दिमाग में लेने लगा, धीरे 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 वो आदत छूट गई मंदिर जाने की। हाँ, वो जब मुझे स्वप्न में आए थे तो मेरे से बोले कि आप बड़े मंदिर जाते हो? मैंने कहा नहीं जी। बोले जाया करो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, मुझे तो यहीं अच्छा लगता आपके पास ही। तो इस प्रकार एक मन में एक पीड़ा थी कि अब हमारा कौन है। अब ये बात है, इसके बाद 1900 नहीं 2014 में मुझे कैंसर हो गया मेरे यूरिनरी ब्लैडर में। तो वो भी अचानक, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मैं हर 3 महीने बाद अपना चेकअप कराता था। तो मैंने कहा भाई इस बार मैंने चेकअप नहीं कराया। मैंने उसी वक्त डॉक्टर को फोन किया तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। मैं ऑफिस से उठा, हॉस्पिटल पास में था, उमा संजीवनी हॉस्पिटल है। तो मैं वहां जब गया तो वहां के काउंसलर की वाइफ आई, वो बोले कि मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो आप पहले मुझे दे। मैंने कहा बिल्कुल, आप दिखाइए पहले। उसके बाद डॉक्टर ने जब मुझे देखा तो बोले कि आप फौरन सिस्टोस्कोपी कराइए कल। नहीं, आपकी सिस्टोस्कोपी होगी कल, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए। मैं अगले दिन ही अल्ट्रासाउंड कराने चला गया। अभी मैंने पता नहीं क्यों अचानक ही 15 दिन पहले 15 या 20 दिन पहले अपनी इंश्योरेंस कराई थी मेडिकल की। तो मैं जब वो अगले दिन अल्ट्रासाउंड हुआ तो एक लेडी थी जो अल्ट्रासाउंड ले रही थी, तो वो देख के मैंने उसके हाव भाव देखे तो थोड़ी अब मुझे ठीक नहीं लगे। फिर उसने बड़े डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने देखते ही बोला कि मिस्टर सरोवाल आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, ये ले जाइएगा अपना अल्ट्रासाउंड। मैंने जब उनको कंसल्ट किया, बोले इसमें इसके अंदर ट्यूमर्स हैं। अब ये तो समझ आ गई थी कि भाई ट्यूमर का मतलब ही है कि है कुछ गलत है। अब जाके कई डॉक्टरों का, दिल्ली गंगाराम, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस, सब जगह मैंने बहुत दिखाया। तो एक डॉक्टर मुझे मैक्स में मिले। वो बोले कि आपके यहां पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस्ड सर्जन है मिस्टर राजेश अलावत, आप उनको दिखाइए, मेदांता में है वो। मैं अगले दिन मेदांता चला गया, पता चला जी वो तो है नहीं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डेट मुझे दी, तो जिस दिन वो थे मैं गया। तो फीस जमा करने के बाद जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बोले आप लेट जाइए। वो मेरा अल्ट्रासाउंड देखते ही उन्होंने कहा कि आप लेट जाइए। उस पर उन्होंने डर के बाद जब चेकअप किया काफी, बोले भाई यू नीड इमीडिएट सर्जरी। अब मैं थोड़ा इस बात से परेशान हो गया कि इमीडिएट। बोले नहीं, आप, उनको लगा कि ये कुछ पता नहीं ढीला न छोड़ दें। उठ के उनकी जो सेक्रेटरी दूर बैठती थी काफी, उन्होंने उठ के मेरा पर्चा लिया और उसी वक्त साथ में आए वहां तक और बोले कि आप इनका फौरन बनाइए पर्चा और कब इन्होंने ऑपरेशन कराना, इनसे बात कर लीजिए और ही नीड्स इमीडिएट सर्जरी। मेरी उनसे बात हुई, ये है 22 अगस्त की बात होगी। तो मैंने वो मेरे से बोली आपको बताइए किस दिन आपका है। मैंने कहा 26 अगस्त कर दीजिए। ठीक है। अब वो डेट ले ली और हम सुबह पहुंच गए 26 अगस्त को, पैसे जमा करा दिए। तो बोले कि आप
हमने पैसे जमा कराए तो उन्होंने हमें कमरा दे दिया और वहां भेज दिया। अब हम सोच, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी 11 साढ़े 11 बजे आपको ले जाएंगे सर्जरी तैयारी के लिए। लेकिन उसके बाद भी काफी देर तक टाइम हो गया, कोई 3 बजे के लगभग। मेरी वाइफ भी परेशान होने लगी कि भाई इतनी देर हो गई है वहां गए हुए, इनका क्या। वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर भी काफी समय लगाया तैयार करने के लिए। तो मुझे वो बोले कि आधे घंटे का काम है, ओके तो वापस आ जाएंगे। मेरी सर्जरी को 3 घंटे लग गए। तो उसके बाद जब कमरे में भेज दिया, शिफ्ट कर दिया उन्होंने, मुझे तो होश था नहीं। अगले दिन सुबह जब रूटीन डॉक्टर चेक करने आए, कमरे में आए पता करने, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या आपने देखा उसमें, क्या। बोले कि जी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता जब तक आपका हमने सैंपल लेके भेज दिया है उसके लिए टेस्टिंग के लिए, और उसमें टाइम लग जाएगा, 8-10 दिन लगेंगे, उसके बाद ही बता पाऊंगा। आपको हम कल रिलीज कर देंगे यहां से, और आपको जो रिजल्ट आने के बाद मैं आपको टाइम बता देंगे कल किस दिन आपकी सर्जरी होगी। अब वो घर आ गए वापस। उसके बाद 10 दिन बाद वो रिपोर्ट मिली, तो मैंने वो जब रिपोर्ट आई तो मैलिग्नेंट थी वो, तो मैं भी थोड़ा हताश हो गया और आया बाहर। तो नीचे आया लिफ्ट से, वहां एक स्टील की बेंच रखी हुई थी दरवाजे के गेट के पास, तो मैं उस पर बैठ गया। तो मैंने अपनी बेटी ज्योत्सना को फोन किया, उसने पूछा तो वो रोने लग गई। जब उसको बताया तो मेरी भी आंखें नम हो गई थोड़ी सी। लेकिन मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। आज मुझे वो महसूस होता है कि वो सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। ये गुरुजी का ही जो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत ब्लेसिंग दे दी हैं, तो वो तो जानो जानी थे, ज्ञानी थे, ईश्वर थे, ईश्वर का रूप ही थे। तो उन्होंने मुझे जब, अब ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था। मैं आया तो घर में सब परेशान, वो भी परेशान थी बहुत। मैंने उसको कहा, उससे बोला कुछ नहीं होगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। और इस प्रकार मेरी 6 सर्जरीज हुई, और सर्जरी से ट्रीटमेंट भी होता था। ये था कि हाँ, एक और बीच में हुआ कि जब मैं उनके पास मैक्स वाले की मेरी थी जो इंश्योरेंस थी, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे कोई भी इसमें रिलीफ। तो डॉक्टर को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने फौरन एक लेटर लिख के दिया, और मैं भी घर पे आके पढ़ने लग गया। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अंडर एक्सट्रीम इमरजेंसीज में ये एक्सेप्ट की जा सकती है, अदरवाइज ये नहीं मिलेगी। उन्होंने एक सर्टिफिकेट डॉक्टर ने बनाया और मुझे दे दिया। बोले कोई भी इंश्योरेंस वाला या कोई भी इसको मेरे इस को ना नहीं कर सकता। इट वॉज ग्रेट ऑफ डॉक्टर इलाहाबाद कि उन्होंने मुझे बढ़िया वो सर्टिफिकेट बनाया। 3 दिन बाद मुझे उन्होंने कह दिया जी आपको इसका मिल जाएगा जो भी आपने पेमेंट्स की है, पर उसका 80% मिलेगा, 20% नहीं मिलेगा। मैंने वहां पर उसमें 1,75,000 रुपये जमा कराए थे। तो उसके बाद उन्होंने जब मुझे ये हो गया तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं होगी पैसों की भी। वहां से इसके बाद क्या होता था कि एक उसके बाद हफ्ते के बाद एक ट्रीटमेंट होता था। वो उसमें दवाई डालते थे ब्लैडर के अंदर, और वो ट्रीटमेंट करके फिर उसके 1 महीने बाद फिर सर्जरी करानी होती थी। 1 महीने या 3 महीने का वो टाइम देते थे डॉक्टर, उस हिसाब से देख के। इस बार ये सब चलता रहा, और मुझे 2017 में आके इससे मैंने निजात पाई पूरी, मुझे रिलीफ मिला।
लेकिन एक का इसके साथ एक हो गया कि वो जो दवाई मुझे दी जाती थी बड़ी स्ट्रांग मेडिसिन थी, उससे मेरी नर्व जो थी पीठ की और मेरी थाइस की और टांगों के नीचे से काफ मसल्स तक, उनमें बड़ी मेरे मुझे चलना बड़ा मुश्किल हो गया, चल नहीं पाता था ठीक से, बड़ी दर्द होती थी। बस अब उसके बाद धीरे धीरे उसका भी ट्रीटमेंट चलने लगा साथ में। मैं भी परेशान रहता था बहुत, काम नहीं, साथ में धन का नुकसान। धीरे धीरे मैं मेरी गुरुजी में आस्था इतनी बढ़ गई उस वक्त कि मैं हर वक्त में मुझे लगता था कि बस गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कोई और साथ नहीं देगा, सिर्फ गुरुजी के अलावा मेरा कोई नहीं है। अब उसके बाद छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं अपने सत्संग में आपको बताऊंगा। मैं यहाँ से गाड़ी टैक्सी में मेरी गाड़ी वाड़ी मैंने अपनी बेच दी थी सब। ड्राइवर को भी मैंने बोला कि भाई अब मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा इतनी, तुम अपना कोई और काम देख लो। तो मैं ये जो उबर की टैक्सी है इसमें जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं, मन तो अंदर से परेशान रहता था, फिर भी मन पे एक बोझ था। तो मैं वहां गया, तो वहां उतरने लगा तो अब पर्स में से पैसे निकाले और ड्राइवर को दिए और पर्स में भूल गया सीट पे। उसमें 2200 करीब थे। तो वो टैक्सी चली गई, उसको उसी वक्त कॉल आ गई, वो गए होटल पे। वो होटल में गए तो उन्होंने, जब मैं शाम को घर वापस आया तो मुझे टैक्सी के पैसे देने थे, जगह पर्स ही नहीं है। फिर मैंने ऊपर से अपने पैसे मंगाए और टैक्सी वाले को दिए, तो मैंने कहा पर्स ही खो गया मेरा आज। अब होता क्या है कि जब आपकी थोड़ी बुरा समय चल रहा हो तो वो बहुत बुरा लगता है जब ऐसा हो। तो खैर मैंने कहा कोई नहीं, ये भी ईश्वर की जो भी इच्छा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आपको ये वाइफ भी कहने लगी, उसमें मेरे कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स पड़े हुए थे और भी जरूरी पेपर्स थे। तो मैंने कुछ ही अगले दिन, नहीं उसी दिन शाम को दोपहर को मुझे फोन आता है और मेरे उसमें, क्योंकि गुरुजी की मैं पर्स के अंदर एक छोटी सी पिक्चर जरूर रखता है, फोटो। तो उन्होंने स्वरूप था, जिसको स्वरूप बोलते हैं, छोटा स्वरूप था, वो उसमें रखा हुआ था। तो जब उन्होंने पर्स खोला, देखा पर्स, उसमें उनको गुरुजी की स्वरूप दिखा। उन्होंने उसी वक्त उसको बंद कर दिया और बोले भाई ये तो गुरुजी के भक्त है, और वो भी गुरुजी के बड़े भक्त है। उन्होंने जाना था बॉम्बे, किसी शादी में आए हुए थे, यहाँ पर रहने वाले बॉम्बे के थे। उसमें से उन्होंने मेरा नंबर देख के, मेरा कार्ड पड़ा हुआ था एक विजिटिंग कार्ड, उसके उन्होंने नंबर देखा और मुझे फोन किया, जी आपका कोई पर्स खो तो नहीं गया? मैंने कहा जी मेरा पर्स? मैं कहा हाँ ये तो खो गया, मेरे पास नहीं है। बोलो हमारे पास है। मैंने कहा आप कौन? उन्होंने अपना सब इंट्रोडक्शन दिया और बोले कि आप इसको कलेक्ट करने आ जाइए। बोले हमें पता होता तो हम आपको दे के जाते, लेकिन बाद में ये पड़ा हुआ दिखा हमें, हम भी बैठ गए गाड़ी में और हम अब आ गए जनकपुरी, तो आपको जनकपुरी से ले लो। मैं रहता हूँ यहाँ सेक्टर 56 शांत लोग फेज 2 में, गुड़गांव में। तो उन्होंने, अब मेरी एक बेटी के जो मेरे समधी हैं, उसके लॉज जनकपुरी में रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब वो मैंने उनसे बात हुई है कि उनका हो रहा है कि हमने एयरपोर्ट जाना है, आप उसको कलेक्ट करा ला इतने बजे। इतने मैंने सोचा मैं जाऊंगा इतनी दूर तो क्यों ना मैं उनसे बात कर लूं, उनके घर के बिल्कुल पास ही वो ठहरे हुए थे। वहां पर उन्होंने गुरुजी को वो
उन्होंने बोला कि मैंने उनको फोन किया, वो उसी वक्त उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं जाके ले आऊंगा। वो चले गए वहां और अगले दिन वो मुझे वो देने आ गए। इसके बाद दोबारा एक बार फिर ऐसे ही हुआ। उस दिन उस पर्स में 7,000 रुपए पड़े हुए थे और वो मैं गया तो वो पर्स वहां से टैक्सी से अपनी तरफ से पर्स में रखा, पर्स जेब में रखा, जेब में नहीं गया, वहीं नीचे गिर गया और मैं अपना बैग उठाया और चला गया ऑफिस में। उस वक्त फिर वही किस्सा, घर से वाले भी बोलने लगे कि आपने क्यों ध्यान क्यों नहीं रखते आप। अब मैं क्या बताऊं कि मन के अंदर इतनी जब परेशानी होती है तो आदमी मेंटल बैलेंस लूज हो ही जाता थोड़ा, लेकिन फिर भी मुझे ऊपर गुरु जी की इतनी कृपा थी। अब ये बोले अब आपको नहीं मिलता बस, आप लीव नहीं करेंगे। अगले दिन मुझे फिर फोन आता है कि आपका कोई पर्स खो गया। मैंने कहा जी हाँ। बोले जी उसमें इतने रुपए आपके पड़े हुए हैं, हमने गिरा सिक्योरिटी से, तो मेरी वो कारपेंटर था वहां जो काम करता था, तो उससे कहा मेरी बहू भी यहाँ बर्तन वर्तन साफ करने आती है, तो वो झाड़ू पोछा कर दें। तो वो उसको पर्स गिरा हुआ मिला, वो उसने लाके मुझे दिया, तो बोलिए इसमें से पैसे निकाल लो। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नहीं, जिसका ये पर्स है उसी को देंगे। फिर वो जी अगले दिन मैं जब पहुंचा तो मैंने उसको फोन किया, वो उसी वक्त मुझे देने के लिए पर्स आ गया। कहते जी आप अपने पैसे चेक कर लीजिए हर चीज। मैंने कहा नहीं, मैंने एक 500 रुपए निकाल के उसको दिए, देने लगा तो नहीं ले। मैंने कहा नहीं तुम नहीं, ये तुम अपनी बहू को दे देना। तो इस प्रकार वो पर्स मेरे पास वापस आ गया। अब वो ये मैंने कहा ये उन सब घर वालों से बोला देखो गुरु जी की कितनी कृपा है, ये है गुरु जी, ये है हमारे भगवान जिन्होंने ये सब काम किया करते हैं, अपने सेवकों अपने कैसे उनका ध्यान रखते हैं। अब ऐसे ही चला तो एक दिन फिर ऐसे ही हो गया। उस दिन वो मेरा पर्स फिर टैक्सी में गिर गया एक में। मैं किसी को कोई प्रॉपर्टी दिखाने गया था। मैंने कहा अब तो किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। फिर तीसरे दिन मुझे फोन आता है कि साहब आपका एक पर्स है मेरे पास, तो उसमें पैसे हालांकि 20-22 रुपए थे उसमें। मैंने कहा भाई तुमने मेरे कार्ड में तो मुझे दे दो और पैसे जितने भी तुमने रखने हैं तुम रख लो, मुझे कोई जरूरत, मुझे कोई ऐसा नहीं है। वो आएगा हफ्ता 8 दिन कोई 8 दिन बाद मेरे से बोला कि मैं आपको तब पर्स दूंगा कि आप मुझे 200 रुपए दोगे। मैंने कहा तुम ले लेना भाई, 200 रुपए ले लेना, तुम मुझे मेरा पर्स दे जाओ, उसमें मेरे कार्ड वगैरह हैं। तो इस प्रकार वो गुरु जी की कृपा हमेशा से ही रही है। आज गुरु जी की कृपा इतनी है कि मैं पहले से बहुत स्वस्थ हो गया हूं, काम पे भी आ जाता हूं। मुझे दर्द रहती है उसके बावजूद भी मैं उनकी कृपा से आता जाता रहता हूं काम पे, और विजिट्स पे भी चला जाता हूं। तो ये मैं इसलिए सब बातें बता रहा हूं कि गुरु जी हमारे सर्वव्यापी गुरु जी हैं। ये इनकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकता। इन्होंने मेरे पूरे बुरे से बुरे वक्त में इन्होंने हमें संभाल के रखा। एक और सत्संग है मेरा इसमें छोटा सा कि मैं जिस घर में रहता था 7 साल हो गए थे, मैं रेंटेड प्रॉपर्टी में ही रह रहा था, ये सेक्टर 56 में ही। तो उसमें उन्होंने जो वहां के ओनर थे वो मुझे कभी कहते नहीं थे खाली करो, लेकिन नहीं आए कह रहे भाई हमें इतना ऑफर हो रहे हैं इस पे किराए, आप इतना और बढ़ा दो। मैंने कहा जी मैं तो नहीं बढ़ा सकता, इतना किराया नहीं बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत। तो मैं
उन्होंने कहा नहीं जी इतना बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप अपना कोशिश करो, देख लो। मैंने कहा नहीं दे पाऊंगा मैं। तो मैंने वो एक दिन यहाँ पर बैठा हो, हमारे काउंसलर है यहाँ पर, मेरी दादा जी, तो उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। तो उनके एक रिश्तेदार वहां पर हैं, आते रहते हैं। वो बोले यार मेरा फ्लैट खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप वहां शिफ्ट कर जाओ। अब देखिए कैसे गुरुजी ने रास्ता निकाल दिया। जो मेरे दिमाग में परेशानी थी वो खत्म हो गई, और मैं उस घर, अब मैंने अपनी वाइफ को देखने भेजा घर, तो उसकी हालत बहुत खराब थी। बोले हम तो किसी कीमत पे नहीं उसमें जाके रह सकते। अरे मैंने कहा भाई आपको वो तो मैं ठीक करा लूंगा उसको, इस रेंट पे कहीं आज की डेट में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे अपना फ्लैट दे दिया। अब वो मेरे से बोलने लगे भाई आप कितना दे सकते हो। मैंने कहा मैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं तो नहीं दे। बोले आप कितना दे सकते हो। मैंने कहा जी मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, ये जो मैं पहले देता था उससे आधा ही था। बोले जी मेंटेनेंस वगैरह उस आपको बाकी देनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो इस प्रकार बात उसमें उन्होंने बोला कि इस मेरे पास भी पैसा लगाने को नहीं है, पैसा आप लगा दो, अब किराए में काटते रहना। सो मैंने उस वक्त कोई 2-1 लाख रुपया उसको ठीक कराने में लगा, और मैं उनको किराए में काटता रहा। तो ये कौन है जो मुझे मेरी हेल्प कर रहा था? कोई नहीं। आज की डेट में आपका सगा रिश्तेदार भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता। मुझे सिर्फ अपनी बेटियों के अलावा, और उनसे भी ऊपर मेरे गुरुजी जो थे मेरी हेल्प करने वाले थे। और वाकई में गुरुजी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मेरी सेहत भी अच्छी हो गई पहले से। आज मैं और 3-4 दिनों बाद, महीनों में मेरी आयु 80 की हो जाएगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब मैं थोड़ा पहले से काफी धीरे धीरे ठीक होता जा रहा हूं, और आगे चल के उनकी कृपा तो है ही है। उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा है और हर वक्त रहता है। एक दिन अभी कोरोना का स्टार्ट हुआ तो मुझे लोग कहने लगे आपकी एज 79 की हो गई है, आप अब बाहर नहीं जाया करो इस कोरोना काल में। मैंने कहा जी मुझे कोई डर नहीं है किसी तरह का, जब तक मेरे हर वक्त अंग संग है मेरे गुरुजी। मैं तो, मुझे कोरोना नहीं हो सकता चाहे कुछ हो जाए। और मैं खूब जाता रहा, मास्क जरूर लगाता था लेकिन आता जाता रहा और काम करता रहा। गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। मेरी पत्नी को जरूर कोरोना हो गया था, लेकिन वो भी उनकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई, और घर में भी किसी और को नहीं होने सका। क्योंकि गुरु जी का जो हमारे ऊपर एक प्यार, एक क्या कह सकते हैं हेल्प है गुरु जी की, उनकी अच्छा हमारे ऊपर क्या कहते हैं कि हेल्प ही कहूंगा कि उन्होंने गुरु जी ध्यान रखा मेरा। और उसकी बहुत ही बहुत, मैं जितना शुक्राना करूं, लाख शुक्राना है गुरु जी का जिन्होंने ध्यान रखा। आज मैं ठीक से चलने फिरने लग गया हूं। वो भी तकलीफ मेरी बहुत कम हो गई है, सिर्फ 10% तकलीफ रह गई है। तो ये गुरु जी की कृपा है। ये है, ऐसे हैं हमारे गुरु जी। ये साक्षात शिव का रूप है मेरे गुरु जी। इनका तो कई जन्मों तक नहीं कोई भी मैं कुछ कह सकता। मुझे जब तक इनका मंत्र जाप ना कर लूं सुबह शाम एक बार, तो चैन नहीं पड़ता। गुरु जब उठता हूं तो, सोता हूं तो, और रात को कभी जब मैं जाता हूं, बाथरूम भी जाता हूं, तो मेरे अंदर से वही आता था, ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये भी हमारे गुरु जी की कृपा की वजह से ऐसा होता है। वही कराते हैं सब कुछ, मैं कुछ नहीं हूं। मेरे से कराने वाले सब मेरे गुरु जी हैं। उनकी कृपा से, ईश्वर ने, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। बस भाई इतना ही। सबसे जो गुरु जी की संगत है उनके ऊपर गुरु जी की कृपा बने रहे, और मेरे सारे परिवार के ऊपर गुरु जी की कृपा बनी रहे, और मेरे जो दोस्त नियर एंड डियर वन है उनके ऊपर भी गुरु जी की कृपा बने रहे। क्योंकि गुरु जी, मैं ये सोचता हूँ, आदमी कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचेगा उसका अपने आप अच्छा होगा। और गुरु जी का भी यही संदेश था, यही शिक्षा थी, कभी किसी का बुरा मत सोचो। अंत में मैं गुरु जी की का बार बार शुक्राना करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला। आज मैंने अपने जो अंदर के विचार थे, मैंने गुरु जी को, मैंने वो गुरु जी के समय से पल मैं उनके पल साथ बिताए। वो आनंदमय समय जो था वो दोबारा नहीं मिल सकता। क्या गुरु जी के उस वहां पर आज भी मन में ये होता है कि वो वहां ये क्यों नहीं है, गुरु जी क्यों नहीं है वहां पर। हालांकि गुरु जी हर वक्त है, हमारे साथ ही हैं। तो अब मैं इसको अंत में मैं कहूँ, सबसे ये कहता हूँ कि गुरु जी हमारे सबके ऊपर ध्यान रखें। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लख लख शुक्राना गुरु जी। हमेशा आगे चलकर भी मेरे सारे परिवार का आप ध्यान रखें। मेरी बेटी, 2 बेटी है यूके में है, एक बेटी, तो दोनों बेटियां बहुत गुरु जी से का वो पूजा पाठ करती हैं, वो भी बहुत मानती हैं गुरु जी को। उनके ऊपर भी गुरु जी की बहुत कृपा है। और वे सारी बेटियां बहुत अच्छी हैं, और उनको गुरु जी की अपनी कृपा में रखें, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। यही मेरा बस गुरु जी से हर वक्त विनती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।